फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं क्या सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर, जिस पे हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज है हमारा डे 3, जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजप्शन फंक्शन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द कंजप्शन एंड सेविंग। पहली स्टेटमेंट है, कंजप्शन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ऑटोनॉमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन। तो जरा आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? पहले वाला लाइन बोल रहा है कि क्या ये कंजप्शन फंक्शन रिलेशनशिप होता है कंजप्शन एंड सेविंग? बिल्कुल गलत। कंजप्शन इज द रिलेशनशिप विद इनकम। कंजप्शन का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? इनकम के साथ होता है, सेविंग के साथ नहीं होता। कंजप्शन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ऑटोनॉमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन। ये बात बिल्कुल सही बोली कि सी इज ए या हम सी डैश भी लिख सकते हैं, बी वाई। ये बात बिल्कुल सही। सी ए क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारा आता है। बी वाई इंड्यूस्ड कंजप्शन। अगर आप देखेंगे ना, ये वाई के साथ इसका रिलेशन किस तरीके से, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा कंजप्शन भी बढ़ता जाता है। तो इंड्यूस्ड कंजप्शन का मतलब ही क्या होता है कि जो कंजप्शन इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, जो इनकम से रिलेट होता है। बट ये जो कंजप्शन होता है ये इनकम से रिलेट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है सही है और स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। इनमें से कौन सी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की मेरिट नहीं है? ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो होता है जो हमारी गवर्नमेंट जिस रेट को फिक्स करती है। हमारा जो एक्सचेंज रेट जो होता है उसको फिक्स कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन बताइए, इंश्योर स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। क्या ये स्टेबिलिटी लाता है एक्सचेंज रेट में? बिल्कुल सही बात, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी ये लेके आता है। आई एग्री विद दिस, क्योंकि इसीलिए इसमें फिक्स होता है ना, फिक्स हो जाता है तो स्टेबिलिटी रहती है, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है। सेकंड पॉइंट से पढ़ने से पहले जरा थर्ड देख लेते हैं, प्रिवेंट स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ को कम करता है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया तो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। कोऑर्डिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी बिकम कन्वीनियंट। भाई सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बिकम कन्वीनियंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कन्वीनियंट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, कन्वीनियंट हो जाती है। उसके पीछे का रीजंस भी क्या होता है, क्योंकि इसमें रेट जो होता है ना फिक्स हो जाता है, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होता नहीं है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो भी स्टेबल रहती है और जीडीपी हमारी, जीडीपी में भी ग्रोथ रेट सही रहती है। तो ये भी इसकी मेरिट्स है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरिट नहीं है, वो डी मेरिट है। कैसे? पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। भाई कभी कभी इसमें डीवैल्यूएशन होता है ना, या रीवैल्यूएशन होता रहता है और वो करती गवर्नमेंट ही है। बिल्कुल सही बात, गवर्नमेंट जब जानबूझकर करेंसी के वैल्यू को कम करती है या बढ़ाती है तो उसी को हम कहते हैं ना अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन। तो वो होता है, बट ये क्या होगा, इसकी मेरिट नहीं होगी। क्या होगा इसकी? डी मेरिट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सा डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड कौन सा आएगा? अब देखो, दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक इसी का भाई होता है क्या? क्रेडिट। इसी का भाई क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट और डेबिट में फर्क क्या है? क्रेडिट मतलब जब आपको कुछ मिल जाए, यानी कि जब हमारी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है? क्रेडिट है। और जब हम दूसरी कंट्रीज को पैसा पे कर रहे हैं वो क्या है? डेबिट। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लो, आप, मैं मेरे एग्जांपल से मेरी सैलरी आई अकाउंट में, दैट इज, तो उसमें लिखा आता है योर सैलरी इज क्रेडिटेड, क्रेडिट आया। ठीक है, अब मैंने कोई जाके शॉपिंग करी तो मेरे मैसेज आएगा योर अकाउंट इज डेबिटेड, आपके अकाउंट से इतना पैसा कट गया। तो कुछ मिलना क्रेडिट, कुछ जाना क्या होता है? डेबिट। तो फर्स्ट ऑप्शन, इंडियन सेंडिंग रेमिटेंसेस फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से, मान लो इंग्लैंड में कोई इंडियन रह रहा है, वो अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा है, तो बताइए ये क्रेडिट में आया कि डेबिट में? भाई कुछ मिल रहा है तो किस में आएगा? क्रेडिट में। इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अब्रॉड बाय इंडियन, इंडियन है वो एसेट्स अब्रॉड में, एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वहाँ पे पैसा भेज रहा है, यानी कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहा है। तो डेबिट साइड में आएगा। किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
जरा सी और डी और देख लेते हैं। एन अमेरिकन कंपनी परचेजिंग शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। अमेरिकन कंपनी शेयर परचेज कर रही इंडियन कंपनी के, भाई शेयर्स खरीद रही है तो क्या होगा, पैसा मिल रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट तो होता ही किस साइड है, क्रेडिट साइड, कुछ मिलता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये हमारा क्या बनाया हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर आप देखोगे दो कंपोनेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब हमें बताना है कि ट्रेड इन मर्चेंडाइज और ट्रांसफर पेमेंट तो दिया हुआ है, इस जगह पे क्या आएगा। तो एक आपको पता है ट्रेड इन मर्चेंडाइज, ट्रेड इन मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स। ट्रेड इन मर्चेंडाइज मतलब जब व्हेन वी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और दूसरा क्या आता है, ट्रेड इन सर्विसेज। और इसको बहुत इजी करना है, अगर आप बाकी के ऑप्शन देखेंगे सारे के सारे ऑप्शन किसके हैं, कैपिटल अकाउंट के, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये सब किसका है, तो ट्रेड इन सर्विसेज इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। इकोनॉमिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ नेशन आर वन एंड द सेम थिंग। ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी टेरिटरी और पॉलिटिकल फ्रंटियर सेम चीज़ होती है। क्या सेम चीज़ होती है, नहीं भाई, सेम चीज़ नहीं होती है। इकोनॉमिक टेरिटरी अलग है, पॉलिटिकल फ्रंटियर अलग है। इकोनॉमिक टेरिटरी हम किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम के चैप्टर में। नेशनल इनकम में हम पढ़ते हैं ना कि नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड है, कि इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। और पॉलिटिकल फ्रंटियर जिसमें हम जोग्राफिकल बाउंड्रीज को लेके चलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है, एक चीज़ नहीं है। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, क्या वो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, नहीं, वो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो अगर एक जोग्राफिकली तरीके से देखोगे तो इंडिया में है, बट वो किसका पार्ट है, वो अमेरिका का पार्ट है। मतलब वो प्रॉफिट किसको जा रहा है उसका, अमेरिका को जा रहा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरे वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनी इज कमोडिटी विच जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बिल्कुल दोनों ही सही है कि मनी एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, और मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को, प्रॉब्लम को क्या किया है, दूर किया है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजप्शन इज दिस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज दिस। आपको बताना है सेविंग फंक्शन। अब देखो, कंजप्शन फंक्शन से ही हम सेविंग फंक्शन बना देते हैं। सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी वाई। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ये ए क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसी को यानी कि जब माइनस ए, कैसे, यहाँ पे हमने वो कंजप्शन किया है जब हमारी इनकम जीरो थी। कहाँ से किया, अभी सेविंग से किया, हमारी पुरानी सेविंग को यूज़ किया तो सेविंग कम हो गई। फिर आता है हमारा 1 - बी। ये बी क्या होता है, ये बी होता है एम पी सी। ये 1 - बी क्या होगा, एम पी एस, और इसके साथ में वाई। तो देखो ऑटोनोमस कंजप्शन 500 है, सीधे से देखो -500। अब दो ऑप्शंस में नजर आ रहा है, ये कितना है 0.8, लेकिन ये एम पी सी है, हमें क्या चाहिए, एम पी एस। तो एम पी एस कैसे निकालते हैं, 1 - 0.8। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी यूनिटी एट द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक लेवल ऑफ इनकम सेविंग आर जीरो। बिल्कुल सही बात है, ब्रेक इवन लेवल पे सेविंग जो होती है जीरो होती है, क्योंकि इनकम जो होती है वो कंजप्शन के बराबर होती है। क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यूनिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जब एमपीसी क्या हो, जीरो। यानी कि जो इनकम बढ़ी वो सारी की सारी हमने सेव कर ली, तो वो यूनिटी हो सकती है। जब एमपीसी जीरो हो तो एमपीएस एक हो सकती है, 1 हो सकती है। लेकिन इन दोनों का रिलेशन कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजरेशन ए। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कैश रिजर्व रेशियो से है। कैश रिजर्व रेशियो में कौन सा इनकरेक्ट है, it is the certain percentage of demand and time deposit liabilities that every bank must keep as cash reserve with central bank। ये एक सर्टन परसेंटेज होता है जो हर बैंक को रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं बोल रहा है वो। इट इज़ फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी। बिल्कुल, क्रेडिट क्रिएशन के लिए इसको यूज़ भी करता है। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन कॉमर्शियल बैंक। नहीं भाई, कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है
ऐसा नहीं है नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग है उन पे, उनको ये मेंटेन करके रखना पड़ता है, अदरवाइज आरबीआई उन पे एक्शन ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर एक्स एंटे स्पेंडिंग एंड एक्स एंटे आउटपुट्स आर इक्वल। एक्स एंटे का मतलब तो पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लान्ड। क्या वर्ड है? प्लान्ड। एक्स एंटे मीन्स क्या होता है? प्लान्ड। जब हमारी प्लान्ड स्पेंडिंग प्लान्ड आउटपुट के इक्वल होती है, बिल्कुल सही बात, इक्विलिब्रियम लेवल वहीं पे होता है। तो अब ये बताना है, सेकंड है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे और मे नॉट बी द सेम एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल सेम ना हो, भाई सेम नहीं हो सकता, जरूरी है इक्विलिब्रियम लेवल पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लान्ड है, ये एक्चुअल नहीं है। जब एक्चुअल नहीं है, प्लान्ड है, तो प्लानिंग में तो चेंज आना जाना है ना, चेंज होते रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल पे बिल्कुल डिपेंड होता है, लेकिन ये जरूर सही बात है कि ये मे बी सेम हो या ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट इसका और इसका कोई रिलेशन, मतलब रिलेशन इन द सेंस कि ये दोनों चेंज हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे और मे नॉट बी द सेम, इक्विलिब्रियम लेवल में और में सेम भी ना हो, ऐसा बात सही है, लेकिन ये इससे कुछ रिलेशन नहीं खा रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आपको 10 एमसीक्यू बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो जब अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।